हेलो दोस्तों, मैशले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 16 में आपका स्वागत है। साथ ही में नए मेंबर्स जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मार्क जो कि ऑर्काडोम से बिलोंग करता है, उसे पता चल जाता है मैश नाम का कोई बंदा एबेल को हराया है, वो भी बिना मैजिक के। दूसरी तरफ मैश अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर आया है। मार्क वहाँ पर उसे ढूंढते हुए आता है, पर वहाँ पर रायन के साथ उसकी लड़ाई शुरू होता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम मैश और बाकी सबको बोर्ड गेम खेलते हुए देखते हैं, पर मैश के पास मैजिक ना होने के कारण वो बार बार हार जाता है और इसी से इरिटेट होकर वो बाहर चला जाता है। उसे बाहर जाते हुए देख के बाकी सब कहने लगते हैं उसे शायद बहुत बुरा लग रहा होगा, इसीलिए वो बाहर गया है। दूसरी तरफ मैश को देखते हैं, वो बहुत जोर से भागता है, भागते भागते बहुत दूर जाके एक जगह पे खड़ा होकर वो कहने लगता है अब यहाँ मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता, ये सारे क्रीम पफ अब मेरे ही हैं। क्या चीज़ है भाई ये बंदा, क्रीम पफ के लिए पागल है साला। दूसरी तरफ मार्क और रायन को देखते हैं। मार्क रायन के ट्रिपल लाइन देख के बहुत खुश है और उसे कहने लगता है ट्रिपल लाइन्स गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और पहली बार मैं मेरी उम्र की किसी को ये अचीव करते देखा। मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, पर वो ट्रिपल लाइनर हो सकता है, फिर भी वो मेरे मैजिक को नहीं रोक सकता। उसे मैजिक करने के लिए चैंटिंग तो करना ही होगा और जब वो चैंटिंग करेगा उसके चारों तरफ जो मेरे सारे मैजिक्स हैं वो सब एक्सप्लोड कर जाएंगे। तभी रायन कहता है क्यों कर रहे हो ये सब, क्या तुम्हें ऑर्डर ने भेजा है? वैसे मैं जानता हूँ तुम्हें स्कूल के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो यहाँ पे क्यों? पर मार्क उसके बात को इग्नोर करते हुए उसे कहता है जो भी तुम सोचो। इसी बीच हम देखते हैं मैश पीछे से ये सब कुछ देख रहा है। तभी रायन कहता है तुम मैश के पीछे हो। हाँ, उसे मैजिक नहीं आता। हाँ, हो सकता है इस दुनिया में उसका कोई राइट्स नहीं है, वो बाकी सब जो भी मैजिक कर पाते हैं उनसे जलता हो सकता है वो अपने पैदा होना और इस सोसाइटी को हेट करता है, पर मैं इतना कह सकता हूँ मैश ऐसा नहीं है। वो ऐसा कभी भी नहीं सोचता, वो बस अपने ही फेक के खिलाफ लड़ रहा है जीने के लिए। उसकी ये सब बातें सुन के मार्क कहता है कितना बढ़िया स्पीच था, पर मुझे परवाह नहीं है। ये सुन के पीछे से उसके साथी सोचने लगते हैं ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा घमंड दिखा रहा है, हाँ वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि पिछले साल ही उसने 10 गोल्ड कॉइन जीता है, वो भी अपने सीनियर से। हाँ, बस उसे इन सब डिवाइन विजनरी इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी हम देखते हैं मार्क अब खुद को और नहीं रोक पा रहा है, वो अपने म्यूजिक से अटैक कर देता है और कहने लगता है अब तुम क्या करोगे, तुम्हें अपने स्पेल को कास्ट करना ही होगा, चैंटिंग करना ही होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें नीरॉय फिर से दिखाया जाता है। वो हेडमास्टर से पूछता है मास्टर आखिर ये ट्रिपल लाइन और डबल लाइन में फ़र्क क्या होता है? वेलवा कहते हैं फ़र्क तो पावर का होता ही है, पर सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रिपल लाइनर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, उनके मैजिक को गॉड गिफ्टेड कहा जाता है, इसीलिए अपने छड़ी की ट्रू फॉर्म को बाहर निकल सकते हैं। ये सुन के नीरज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं रायन अपने छड़ी को कुछ भी बिना बोले आगे करता है और तभी उसकी चारों तरफ बहुत बड़े से बैरियर आ जाता है और बहुत बड़े से ब्लास्ट होता है, जिससे मार्क का सारा मैजिक और मार्क सब कोई पीछे चला जाता है। ये देख के मार्क बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसकी आंखों में हम डर देखते हैं। वो मन में सोचने लगता है क्या सच में उसके पास इतना पावर है? जो मैजिक वो प्रोड्यूस कर रहा है क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है? उसने तो कोई स्पेल बोला भी नहीं, बिना बोले इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? फिर रायन को भी हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तभी हेडमास्टर कहता है ट्रिपल लाइनर इतने पावरफुल होते हैं कि वो लोग अपने छड़ी के अंदर गॉड की पावर को समन कर सकते हैं और उसकी ट्रू फॉर्म को बाहर निकाल सकते हैं। तभी हम देखते हैं रायन को, उसकी छड़ी को देखते हैं, उसकी छड़ी अपना फॉर्म बदल चुका है और बहुत ही खतरनाक एक त्रिशूल जैसा बन चुका है, जो देख के मार्क की तो जैसे पूरी तरह फट चुका है। अपनी आंखें बड़ी करके वो देख ही रहा है और वो मन में सोचता है ये क्या, उसकी छड़ी ने तो अपना फॉर्म बदल लिया है। अच्छा, तो ये है असली स्वॉर्ड किन, द डिवाइन विजनरी ऑफ वॉर। दूसरी तरफ रायन तभी कहता है चेकमेट। तभी वो वही पे खड़ा होके अपने तलवार को आगे करते हुए अटैक करता है ब्लैक पर्शियन। ये मैजिक इतना खतरनाक है कि मैं समझा नहीं सकता, आप स्क्रीन पे खुद ही देख लो। चारों तरफ बिजली कड़कने लगता है, पूरा काला हो जाता है सब कुछ। मार्क और उसके साथियों के तरफ एक बहुत बड़ी काली तलवार आगे आने लगता है। मार्क बस इतना कह पाता है क्या ब्लैक मैजिक? फिर वो भी अपना बहुत बड़ी सी म्यूजिक शील्ड तैयार करता है, पर हम देखते हैं इंस्टेंटली रायन की
तलवार आके उस शील्ड को तोड़ देता है और वहाँ पे सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। वहाँ का मिट्टी पूरी तरह से आधा कट चुका है और वहाँ पे बहुत बड़ा सा गड्ढा हो चुका है। चारों तरफ बस धुआं और धुआं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर हम देखते हैं ये सब कुछ खत्म होने के बाद मैश पीछे से आता है और रायन से कहता है शायद मुझे तुमसे थैंक यू कहना चाहिए। पर रायन कहता है किस लिए, मैं तो बस यहाँ पे बानिस के साथ खेल रहा था। ये सुन के मैश कहता है सच में तुम बानिस की फैन हो। रायन इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है देखो सामने एग्जाम है, मैं दूसरों को ज़्यादा इंकरेज नहीं कर पाता, पर हाँ तुमने बहुत बड़ी चैलेंज ले ली है जो कि इस दुनिया ने कभी नहीं देखा है। हाँ अगर तुम हार जाते हो इसका आउटकम बहुत अच्छा तो नहीं आएगा, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा जीतो ताकि तुम अपने चैलेंज को एक मीनिंग दे सको। मैश होके कहता है। वहाँ से रायन चले जाने लगता है पर मैश पीछे से कहने लगता है हाँ मुझे पता है तुम बानिस को पसंद करते हो। दूसरी तरफ हम कुछ खून गिरते हुए देखते हैं। तभी हम मार्क को देखते हैं, उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और वो अपने साथियों को अपने कंधे पे लिए वहाँ से निकल रहा है। तभी वो कहता है तुम लोग बहुत ज़्यादा स्लोपी हो, तुम्हारे वजह से मुझे खुद को रोकना पड़ा, मैं अपने सेकंड मैजिक से उससे लड़ सकता था। ये सुनते ही उसकी साथी सोचने लगता है क्या सच में इसके पास इतनी ताकत थी, इसके पास सेकंड मैजिक थी, वो हमारे लिए रुक गया। तभी वो उससे सॉरी कहता है पर मार्क कहता है कोई बात नहीं, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है दूसरों को बचाना। सेमिस्टर ब्रेक अब खत्म होने वाला है। मैश और फिन को देखते हैं, वो लोग कॉइन्स गिन रहे होते हैं। तभी सबके भाग में 3-3 कॉइन करके एक्स्ट्रा करके आते हैं। ये देख के फिन बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, सच में मुझसे नहीं होगा ये सब। दूसरी तरफ हम लेंस को देखते हैं एक जगह बैठा हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर कहता है बहुत ही जल्द मेरे लिए वेट करवाना। सीन शिफ्ट होता है। मैश और रेगोरो को हम बात करते हुए देखते हैं। रेगोरो मैश को बहुत ही सीरियस होके और थोड़ा सा दुखी होके कहने लगता है मुझे माफ़ करना, मैंने सुना है सबको अब पता चल गया है तुम्हें मैजिक नहीं आता और तुम पे बहुत बड़ी क्राइम का चार्ज लगा है, माफ़ करना, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाया, काश मैं तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ दे पाता। तभी मैश कहता है मैं खुश हूँ, मुझे एक ऐसा पापा मिला जो हमेशा मेरी चिंता करता है। मैं खुश हूँ स्कूल को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, चाहे वो थोड़े ही दिन के लिए हो। मैं खुश हूँ मुझे बहुत सारे दोस्त मिला, ये क्रीम पफ खाने को मिल रहा है। सच में पापा मैं खुश हूँ। उसकी ये बात सुन के रेगोरो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और खुश भी होता है और फिर उससे कहता है अच्छा बहुत अच्छा, सेफली तुम सब कुछ खत्म होने के बाद घर वापस आना, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। हम बहुत बड़े से अरीना को देखते हैं जहाँ पे सिलेक्शन एग्जाम होने वाले हैं। हमें बताया जाता है डिवाइन विजनरी बनने के लिए 3 चीज करना होता है। सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को कलेक्ट करना होता है, दूसरे स्टेज में डिवाइन विजनरी सिलेक्शन एग्जाम में सिलेक्ट होना होता है, लास्ट एंड फाइनल में आपको डिवाइन विजनरी फाइनल एग्जाम में पास होना होता है। फिर हमें यह बताया जाता है कि नॉर्मली तो सेकेंड स्टेज में जाने के लिए 5 गोल्ड कॉइन को एक्वायर करना होता है, पर इस साल इनोसेंट जीरो की प्रिजन ब्रेक के वजह से वो घटा के सिर्फ 3 गोल्ड कॉइन कर दिया गया है। फिर एक एक करके हमें सारे कैंडिडेट्स दिखाया जाता है जो कि सिलेक्शन एग्जाम में भाग लेने वाले हैं। डॉट और फिन को भी दिखाया जाता है, उनके पास 3-3 गोल्ड कॉइन है। फिन की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है पर डॉट बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। फिर लेंस को देखते हैं, उसके पास 5 गोल्ड कॉइन्स हैं और फिर मार्क को देखते हैं, उसके पास भी 5 गोल्ड कॉइन्स हैं। उसे देख के हेडमास्टर वेलबक मन में सोचने लगता है दिख रहा है कि इस साल मार्गरेट मैकरन हिस्सा ले रहा है, तुम्हारा रास्ता बहुत कांटों से भरा होगा मैश। फिर मैश का नाम पुकारा जाता है, उसके पास 7 गोल्ड कॉइन्स है। माइक में कहा जाता है सारे एग्जामिनर्स एरिना में आओ। फिर हम मैश को एरिना में एंटर होते हुए देखते हैं। सो फाइनली दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले एपिसोड से आपको डिवाइन विजनरी सिलेक्शन एग्जाम देखने को मिलेगा। क्या मैश डिवाइन विजनरी बन पाएगा या नहीं, क्या क्या होगा आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए।